हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके साथ मैं हूँ आशा शुक्ला, जो लेकर आती है आपके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी और मोटिवेशनल कहानियाँ, जिनसे आपको मिलती है बहुत ही अच्छी अच्छी सीख, जो कि हमारी रियल लाइफ में भी लागू होती है और आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका टाइटल है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो दोस्तों, एक बार की बात है, राजा अकबर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत ही देर से वो कुछ ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपने अलमारी खोलकर देखा, उसके अंदर भी कुछ नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बेड के ऊपर देख लूँ। उन्होंने अपने बेड के ऊपर भी देखा, मगर उन्हें वहाँ भी वो चीज़ नहीं मिली। अब आपको बता दूं कि वो ढूंढ रहे थे अपनी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेशकीमती अंगूठी। जी हाँ, जो कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, मगर अचानक से वो अंगूठी कहीं गायब हो गई थी। अब राजा अकबर इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अब उन्होंने बुलाया अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल जी को। जी हाँ, अब बीरबल जी को महाराजा अकबर ने बताया कि बीरबल, मेरी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेशकीमती अंगूठी हो गई है चोरी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जल्दी से तुम किसी भी तरह से मुझे वो अंगूठी ला के दो, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। अब बीरबल जी बोले, महाराज आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी वो अंगूठी लास्ट टाइम कहाँ पर रखी थी। तब अकबर कहते हैं, लास्ट टाइम शायद मैंने वो अंगूठी अपनी अलमारी में रखी थी, क्योंकि उसके बाद तो मैं नहाने के लिए चला गया था। तब से वो अंगूठी गायब है और मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। तब बीरबल जी कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं फटाक से आपकी अंगूठी ढूंढ कर अभी आपको दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अंगूठी ना गायब नहीं हुई है, चोरी हुई है। ऐसा करते हैं कि जितने भी लोग आपके इस कमरे की सफाई करते हैं और देखभाल करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाए। ऐसा ही होता है। बीरबल जी आदेश देते हैं, तब उस कमरे में काम करने वाले 5 लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जैसे ही वो 5 लोग वहाँ पर आकर खड़े होते हैं, तब बीरबल जी उनसे कहते हैं, भाई जिसने भी महाराज की वो अंगूठी ली है, वो चुपचाप मुझे बता दे, वरना उसके बाद तो उसे बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी, जब मुझे पता चला कि वो अंगूठी किसने चुराई है। अब 5 में से कोई भी कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप, चारों तरफ सन्नाटा। अब महाराजा तो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई वो मेरी अंगूठी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मगर क्या होता है, बीरबल जी जाते हैं उस अलमारी के पास और उसे खोल कर उससे पूछते हैं। अब सारे लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं कि भाई बीरबल जी ऐसा क्या कर रहे हैं, अलमारी उनको कुछ बता रही है क्या। ऐसा ही होता है। बीरबल जी आते हैं वापस पीछे और मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम 5 में से तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो अंगूठी किसने चुराई है, मगर इस अलमारी ने मुझे बता दिया कि वो अंगूठी किसने चुराई है। अभी भी समय है, चुपचाप बता दो। तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। तब बीरबल जी कहते हैं कि भाई जिसने भी वो अंगूठी चुराई है, उस चोर की दाढ़ी में ना एक तिनका है। अब जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं, उनमें से एक आदमी जो है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है, और वो चुपचाप से अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी दाढ़ी को देखने लगता है कि इसमें तिनका कहाँ है। और ये सारी की सारी चीज़ बीरबल जी कर रहे होते हैं नोटिस। वो फटाक से उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ कहाँ है महाराज की वो कीमती अंगूठी। तब वो बोलता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने वो अंगूठी चुरा ली। मैं बस अभी आपको लौटा देता हूँ, बस अभी। वो फटाक से जाता है और महाराज की अंगूठी लेकर आता है और उन्हें दे देता है। अब बीरबल जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब महाराज पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल, तुम्हें अलमारी ने कैसे बताया कि वो अंगूठी इसके पास है। तब बीरबल जी कहते हैं, महाराज
अलमारी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और वो यहीं पर सच निकली। जिस भी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया होता है या कुछ भी गलत किया होता है, वो फटाक से उस चीज़ के बारे में सुनते ही हो जाता है परेशान। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और ऐसा इस कर्मचारी के साथ भी हुआ। जैसे ही इसे लगा कि अलमारी ने इसके बारे में सच बता दिया तो ये फटाक से घबरा गया, और घबराहट में इसने पूरा का पूरा सच उगल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ को आप कितने ही पर्दों के पीछे छुपा के रख लो, मगर एक दिन वो सामने ज़रूर आता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। और बीरबल जी से हमें ये पता चलता है कि हमारी सूझबूझ और हमारी अक्लमंदी हमें किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से मिनटों में बाहर निकाल सकती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।